हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार होपफुली आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं ट्रिपल आईटी सोनीपत का। सो गाइस ट्रिपल आईटी सोनीपत के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा और कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम किया कि भैया ट्रिपल आईटी सोनीपत का कॉलेज रिव्यू करो। सो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी सोनीपत की। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूं कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड या फिर कोई नई अपडेट डालता हूं जेईई मेन से रिलेटेड तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को देख पाए। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। तो यार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इंस्टीट्यूट नेम। तो यार इंस्टीट्यूट नेम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत, also known as Triple IT Sonipat, established in 2014 and institute type public private partnership. सो गाइज अगर आप लोगों को एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आप लोग ट्रिपल आईटी सोनीपत को चूज मत कीजिएगा क्योंकि ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रन कर रहा है, पूरी तरीके से अभी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बना है। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी की कि अगर आप लोगों को ट्रिपल आईटी सोनीपत आना है तो आप लोग क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप लोग बाय एयरवेज आना चाहते हैं तो आप लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकते हैं जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। और अगर आप लोग बाय रेलवेज आना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास तीन ऑप्शन रहते हैं। पहला गाइज सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन, दूसरा है न्यू दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन और तीसरा गाइज हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का। आगे बात करूं गाइस कोर्सेज ऑफर्ड की तो यार बीई बीटेक प्रोग्राम में ट्रिपल आईटी सोनीपत अभी दो ही कोर्सेज ऑफर कर रहा है। पहला है गाइस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा है गाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइस आगे बात करूं फेस्ट की कि यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो गाइस यहाँ का जो मेन फेस्ट है वो है ब्लिट्स, जो कि यहाँ का एनुअल फेस्ट रहता है, मतलब कि हर साल उसे कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स फेस्ट और साथ ही साथ कोडिंग के फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जिसमें आप लोग अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आगे बात करूंगा इस फीस स्ट्रक्चर की तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ ट्रिपल आईटी सोनीपत का फीस स्ट्रक्चर, जो कि बच्चे बीटेक एकेडमिक ईयर में 2020 से लेकर 24 तक पढ़ने वाले हैं उनके लिए फीस स्ट्रक्चर आ रहा है। तो आपका भी फीस स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर सा ही रहने वाला है। सो गाइस आप लोग आराम से डिटेल में देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट सेम सेकंड सेम से लेकर 8 सेम तक क्या क्या फी पेमेंट करना पड़ेगा और आपका टोटल एक्सपेंस कितना बैठने वाला है। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं हॉस्टल एंड मेस की। तो यार हॉस्टल एंड मेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे हेल्प किया है आदित्य ने, जो कि अभी ट्रिपल आईटी सोनीपत में ही पढ़ रहा है। सो यार थैंक यू आदित्य फॉर योर दिस कंट्रीब्यूशन। अगर गाइस आप लोग भी अपने कॉलेज का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके मेरी हेल्प कर सकते हैं। आपके कॉलेज में जो भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझे बताइए ताकि मैं बाकी सब लोगों के सामने भी उसको रख पाऊं। So guys, rooms are no less than 5-star hotels with centralized AC, small fridges, television, etc. Each room is assigned to a couple of students with attached washroom. तो गाइस ट्रिपल आईटी सोनीपत में आपको 5-स्टार होटल में ही अकोमोडेशन मिलने वाला है और गाइस यहाँ पर आप लोगों के सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। जैसा कि आप सब लोग अभी स्क्रीन पर जो आपकी इमेज आ रही है उसमें भी देख सकते हैं कि कितना बढ़िया टीवी लगा हुआ है आप लोगों के लिए और साथ ही साथ फ्रिजेस, एसी, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज भी रूम में ही अवेलेबल रहती है। सो गाइस एक रूम में 2 बंदों की अकोमोडेशन रहती है जिसमें आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। आगे बात करूँ गाइस मेस फैसिलिटी की तो मेस फैसिलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड एंड द क्वालिटी ऑफ फूड इज आल्सो गुड बट द टेस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। मतलब कि यार मेस का फूड अच्छा है बट यार वही बात है ना कि आपको अच्छा लगे वो मुझे अच्छा नहीं लगे, मतलब रिलेटिव बात है। सो गाइस आप लोगों को वहां जाकर ही पता लगने वाला है कि मेस का फूड कैसा है और आपको सूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आगे बात करूं गाइस सो द नियरेस्ट पीजी लोकेशंस आर अराउंड 6 to 8 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस एट एन अफोर्डेबल प्राइस। सो गाइस अगर आप लोग हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि आपको हॉस्टल फी हाई लग रही है तो आप लोग हॉस्टल के अलावा भी पीजीज में रह सकते हैं जो कि लगभग 6 से 8 किलोमीटर दूर पड़ जाता है आपके मेन कैंपस से। सो यार आगे बात करूंगा मैं कट ऑफ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिससे आप लोग टारगेट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या रैंक्स लानी पड़ेंगी ताकि आप ट्रिपल आईटी सोनीपत में एडमिशन ले पाओ। सो गाइस ये जो कट ऑफ है इसमें हम कैटेगरी वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी और फाइनली गाइस हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। सो गाइस एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रही है सबसे पहले जनरल की कट ऑफ। सो गाइस ये जो ब्लॉक है वो राउंड 1 की ओपनिंग रैंक है और ये जो ब्लॉक है वो राउंड 6 की क्लोजिंग रैंक है। तो अगर आप लोग इस राउंड 1 की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आप लोगों का होपफुली एडमिशन होने वाला है ट्रिपल आईटी सोनीपत में।
सो गाइस स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी के साथ। तो सीएससी में ओपनिंग है 9377, क्लोजिंग है 17628। आईटी में गाइस ओपनिंग है 15588 और क्लोजिंग है 22358। सो ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं गाइस तो सीएससी में ओपनिंग जाता है 4453, क्लोजिंग है 8053। आईटी में गाइस ओपनिंग है 5785, क्लोजिंग है 10064। गाइस ये जो यहाँ पर रैंक्स है वो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज रैंक्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपकी ओबीसी रैंक 4453 या उससे ज्यादा आई है तो आपको ट्रिपल आईटी सोनीपत में होपफुली एडमिशन मिलने वाला है। तो गाइस मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो सीएससी में ओपनिंग है गाइस 2671, क्लोजिंग है 3293। वहीं आईटी में ओपनिंग जाती है गाइस 2966 और क्लोजिंग जाती है 3953 पर। सो गाइस एससी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी में ओपनिंग है 2011, क्लोजिंग है 5650। आईटी के लिए ओपनिंग है गाइस 4816 और क्लोजिंग है 7106। आगे बात करूं गाइस एसटी कैटेगरी की, तो सीएससी में ओपनिंग जाती है 2062, क्लोजिंग है 3732। वहीं आईटी में ओपनिंग है गाइस 3094 और क्लोजिंग है 4795 पर। सो गाइस ये थी सारी कट ऑफ ट्रिपल आईटी सोनीपत की। तो यार इतना अच्छा और डिटेल में आपको बता रहा हूँ ट्रिपल आईटी सोनीपत के बारे में। तो यार अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। और गाइस अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो यार अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, जो कि होते हैं गाइस प्लेसमेंट्स। तो यार ट्रिपल आईटी सोनीपत के प्लेसमेंट्स बहुत ही बढ़िया हैं। और गाइस प्लेसमेंट्स एक वो चीज है जिसके लिए हम लोग जेई मेन और जेई एडवांस की इतने अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं ताकि हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और हम लोग अपने करियर को सेट कर लें। तो गाइस अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो लास्ट 4 बैचेस के प्लेसमेंट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रिपल आईटी सोनीपत आगे बढ़ रहा है। तो गाइस इनका सबसे पहला बैच जो कि 2018 में पास आउट हुआ था, उनका हाईएस्ट था 23.84 और मीडियन था 5 एलपीए और एवरेज था 6.44 एलपीए। लोएस्ट पैकेज की बात करूंगा तो 3.5 एलपीए उस टाइम पर ऑफर किया गया था। तो गाइस 2018 के प्लेसमेंट्स डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। सो गाइस इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले ट्रिपल आईटी सोनीपत में सीएससी, ईसीई और आईटी तीनों कोर्सेज अवेलेबल थे। तो गाइस ये जो हाईएस्ट पैकेजेस हैं ये सीएससी, ईसीई और आईटी के सबको मिलाकर हैं। उसके बाद से गाइस उसमें सीएससी, ईसीई और आईटी हट चुके हैं। तो अब जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं गाइस उसमें ईसीई इंक्लूडेड नहीं है और ये प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ सीएससी और आईटी के प्लेसमेंट्स हैं। सो गाइस 2019 बैच की बात करूं तो यार हाईएस्ट है 40.63 एलपीए, मीडियन है 7, एवरेज है 8.19 और लोएस्ट है 4.1 एलपीए। सो गाइस फर्स्ट बैच से बहुत ही अच्छा इन लोगों ने परफॉर्म किया और इन लोगों को बढ़िया प्लेसमेंट लगा है। बहुत ही शानदार जंप आया है प्लेसमेंट्स में अगर हम कंपेयर करें 18 से 19 वाले बैच को। आगे अगर मैं 2020 वाले बैच की बात करता हूं जिस टाइम पर कोविड ने हिट किया था, सर उस टाइम पर वापस प्लेसमेंट्स थोड़ा डाउन गए। हाईएस्ट पैकेज फिर से 23.84 एलपीए पहुंचा, मीडियन 9 एलपीए, एवरेज 9.21 और लोवेस्ट पहुंचा गाइस 5.5 एलपीए। बट गाइस आप लोग 2020 वाले बैच में एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाईएस्ट इतना कम है फिर भी मीडियन और एवरेज कितने बढ़िया जा रही हैं। क्योंकि यार 19 में तो क्या था कि हाईएस्ट ही इतना है तो एवरेज थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यार एवरेज सब लोगों को ऐड करके निकाला जाता है तो एवरेज अपने आप शिफ्ट होना था। बट 2020 में आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हाईएस्ट इतना कम है, मतलब इतना कम नहीं है, 2019 के कंपेरिजन में कम है, फिर भी मीडियन और एवरेज पैकेज लगभग 9 और 9.21 एलपीए को छू जा रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आगे बात करता हूँ गाइस मैं 2021 बैच की, जो कि लेटेस्ट बैच पास आउट हुआ है ट्रिपल आईटी सोनीपत से। सो उनका हाईएस्ट पैकेज गया है गाइस 41 एलपीए, मीडियन गया है 12 एलपीए और एवरेज गया है गाइस 13.16 एलपीए। सो गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यार कितना बढ़िया प्लेसमेंट है। एवरेज गया है यार 2021 बैच का 13.16 एलपीए, मतलब कि अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं तो आपका 13 एलपीए का पैकेज लगने वाला है ट्रिपल आईटी सोनीपत से। गाइस अगर मैं आगे बात करूं कि ये अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स कौन कौन सी कंपनियां दे रही हैं, तो आपकी स्क्रीन पर पूरी कंपनीज विजिटेड की लिस्ट आ रही है। आप लोग आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं सारी कंपनियों के नाम जो जो आपके कैंपस को विजिट कर रही हैं और आपको बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट देकर यहाँ से लेकर जा रही है। तो गाइज ये था पूरा ट्रिपल आईटी सोनीपत का कॉलेज रिव्यू। अगर आप लोगों के दिमाग में और कोई भी कॉलेज है जिसका आप लोग चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट भी रहता है तो जरूर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।